Hello friends, welcome back in Agri Mantra channel. Today we are discussing about agriculture current affairs which are most useful for upcoming agricultural competitive exams. Friends, आज हम बात करेंगे 25 अगस्त 2020 के इम्पोर्टेंट एग्रीकल्चर करंट अफेयर्स, जिसमें पहली हेडलाइन है नाबार्ड हैज टाइड अप विद उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक एंड विवृत्ति टू प्रोवाइड ₹25,000 करोड़ फंडिंग सपोर्ट। तो यहाँ पे नाबार्ड ने टाई अप किया है उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक और विवृत्ति कैपिटल के साथ, जो प्रोवाइड करेगी 25,000 करोड़ की फंडिंग सपोर्ट। तो जानेंगे ये सपोर्ट किसके लिए है और इस क्रेडिट सपोर्ट से किन लोगों को बेनिफिट मिलेगा। सारी इंफॉर्मेशन आने वाली स्लाइड्स में। काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि नाबार्ड से रिलेटेड करेंट अफेयर है, इसलिए इसको जरूर देखना। सेकंड इंपॉर्टेंट करेंट अफेयर, ऑनलाइन एग्जीक्यूटिव डेवलपमेंट प्रोग्राम ऑर्गेनाइज्ड बाय नेशनल शुगर इंस्टीट्यूट कानपुर इनॉग्रेटेड। तो यहाँ पे अभी कानपुर में जहाँ पे नेशनल शुगर इंस्टीट्यूट सिचुएटेड है, वहाँ पे ऑनलाइन एग्जीक्यूटिव डेवलपमेंट प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया गया है। तो जानेंगे ये प्रोग्राम क्यों ऑर्गेनाइज किया गया, इसका उद्देश्य क्या है, क्योंकि ये रिलेटेड है शुगर से और शुगर केन से। तो इसको देखना बहुत जरूरी है क्योंकि यहाँ पे बात की गई है आने वाले फ्यूचर में शुगर केन से हम क्या क्या चीज़ें बनाएंगे जो आने वाले टाइम में काफ़ी बेनिफिशियल हो सकती हैं। सारी इंफॉर्मेशन आने वाली स्लाइड्स में। थर्ड और इम्पॉर्टेंट करेंट अफेयर, टू बॉट लीव फैक्ट्रीज एक्सेल एट कोनूर टी ऑक्शन। तो कोनूर टी ऑक्शन आपको पता है अगस्त में हुआ था, वहाँ पे 2 लीव फैक्ट्री की नीलामी हुई है। तो जानेंगे ये किसने इसको परचेज किया है और टी का कितना प्राइस रहा है, मतलब टी लीफ का कितना प्राइस रहा है। सारी इंफॉर्मेशन आने वाली स्लाइड्स में। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे तो नाबार्ड बैंक ने टाई अप किया है उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक और विवृत्ति कैपिटल ताकि प्रोवाइड कर सके 25,000 करोड़ की फंडिंग सपोर्ट। ठीक है, तो यहां पे सबसे पहले बात करेंगे तो कोविड-19 में अनहिंड्रेंस पैदा ना हो क्रेडिट फ्लो में, इसके लिए ठीक है नाबार्ड ने टाई अप किया है उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक और विवृत्ति कैपिटल से ताकि वो प्रोवाइड कर सके 25,000 करोड़ फंडिंग सपोर्ट। किसके लिए? लो इनकम हाउस होल्ड के लिए। ऐसे हाउस होल्ड जिनकी इनकम लो है, ऐसे लोगों को फंडिंग सपोर्ट देने के लिए ये प्रोजेक्ट या प्रोग्राम लॉन्च किया गया है, जिसकी जो कैपिटल है वो कितनी है? 25,000 करोड़ फंडिंग। आगे बोला गया द प्रोग्राम इंटेल्स प्रोवाइडिंग पार्शियल गारंटी ऑन पूल्ड लोन्स एक्सटेंडेड टू स्मॉल एंड मिड साइज एमएफआई। एमएफआई क्या है? माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन। तो यहां पे बात हो रही है कि यह एमएफआई के लिए विस्तारित ऋणों पर आंशिक गारंटी प्रदान करता है। ठीक है, आगे बोला गया है इस प्रोग्राम से एक्सपेक्टेड 1 मिलियन हाउस होल्ड कवर होंगे जो कि 28 स्टेट से कवर किए जाएंगे। ठीक है, इतना आपको पता होना चाहिए। आगे बोला गया है कि ये जो पार्शियली गारंटीड लोन फैसिलिटी है ये हेल्प करेगी हाउस होल्ड्स को, एग्रीकल्चरल मार्केट को, बिजनेस मार्केट को, ताकि वो सस्टेन कर पाए इन दी पोस्ट कोविड-19। तो मतलब है पोस्ट का मतलब होता है बाद में। तो कोविड-19 जैसे खत्म होगा उसके बाद जो नया फेस आएगा वहां पर सस्टेनेबिलिटी बनी रहे, ठीक है, लोग सर्वाइव कर पाए, इसी के लिए ये पार्शियली गारंटीड लोन फैसिलिटी प्रोवाइड की गई है, जिसकी जो कैपिटल है वो 25,000 करोड़ है। इतना आपको पता रखना है। ये स्टेटमेंट दिया है नाबार्ड के जो आपके चेयरमैन हैं GR चिंताला जी। ठीक है, गोविंदा राजुलू चिंताला जो कि प्रेजेंट चेयरमैन है नाबार्ड के। अब यहाँ पे थोड़ी सी बात आती है, कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स है, जैसे उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक जिसका हेडक्वार्टर है बेंगलोर कर्नाटका में, और यहाँ पे बात आती है विवृत्ति कैपिटल जिसका हेडक्वार्टर है तमिलनाडु में, और नाबार्ड की बात आती है। थोड़ा सा आपको बता देते हैं नाबार्ड के बारे में। नाबार्ड फॉर्म हुआ 12 जुलाई 1982 को। प्रेजेंट चेयरमैन जैसे कि आपको बताया GR चिंताला जी हैं। नाबार्ड एक्ट 1981 के तहत नाबार्ड बैंक की स्थापना हुई और किसके रिकमेंडेशन पे? ठीक है, तो ये क्रेफी कार्ड द कमेटी टू रिव्यू अरेंजमेंट फॉर इंस्टीट्यूशन क्रेडिट फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, इस कमेटी की सिफारिश पे नाबार्ड बैंक की स्थापना हुई और इस कमेटी की जो चेयरमैनशिप थी वो कौन था? वो आपके थे B सुब्रमण्यन। इतना आपको पता होना चाहिए नाबार्ड के बारे में। आगे यहाँ पे बोला गया है द नाबार्ड गारंटीड हैज हेल्प अट्रैक्ट अ लार्ज नंबर ऑफ मेन स्ट्रीम बैंक एंड स्मॉल फाइनेंस बैंक टू पार्टिसिपेट। ये जो आपकी नाबार्ड गारंटी जो आपका प्रोग्राम लॉन्च किया है ये अट्रैक्ट करेगा नंबर ऑफ मेन स्ट्रीम बैंक्स को और स्मॉल फाइनेंस बैंक को, जो कि ऑफिशियली सेट मतलब बोला गया है GR चिंताला जी के द्वारा। आगे बोला गया है नाबार्ड हैज कोलैबोरेटेड विद
विवृति कैपिटल ए टेक्नोलॉजी लेड क्रेडिट प्लेटफॉर्म एज द स्ट्रक्चर फॉर द फैसिलिटी। और यहाँ पर जैसा कि हमने बात की है कि विवृति कैपिटल के साथ भी कोलैबोरेशन किया है नाबार्ड ने, जो कि एक लेड क्रेडिट प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करती है, एक फाइनेंशियल सर्विस प्रोवाइड करती है। तो इन दोनों के साथ नाबार्ड ने टाई अप किया है और यहाँ पे 25,000 करोड़ की फंडिंग सपोर्ट करेगी। इतना आपको पता रखना है इस इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स से। फ्रेंड्स, अगर आपकी वीडियो पसंद आ रही है, हेल्पफुल लग रही है, तो वीडियो को लाइक करना और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करना ताकि सभी स्टूडेंट तक ये वीडियो पहुंच सके। आगे बात करेंगे सेकंड इंपॉर्टेंट करंट अफेयर, ऑनलाइन एग्जीक्यूटिव डेवलपमेंट प्रोग्राम ऑर्गेनाइज्ड बाय नेशनल शुगर इंस्टीट्यूट कानपुर। तो एनएसआई कानपुर के द्वारा ये इंपॉर्टेंट एग्जीक्यूटिव डेवलपमेंट प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया गया, जान लेते हैं। तो ये 5 दिन का एक प्रोग्राम था जिसका नाम था एग्जीक्यूटिव डेवलपमेंट प्रोग्राम, जो कि एनएसआई नेशनल शुगर इंस्टीट्यूट कानपुर यूपी ने इसको ऑर्गेनाइज किया था और ये इनॉग्रेट किया था सेक्रेटरी ऑफ फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, तो डिपार्टमेंट ऑफ फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन श्री सुधांशु पांडे जी ने इसको इनॉग्रेट किया था। इतना आपको पता रखना है। इस प्रोग्राम में लगभग 100 सीनियर एग्जीक्यूटिव आए थे जो कि इंडियन और ओवरसीज थे, मतलब विदेश से थे या फिर इंडियन थे। तो यहाँ पर काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि वो शुगर इंडस्ट्री से आए थे। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर नेशनल शुगर इंस्टीट्यूट में प्रोग्राम हुआ था। तो यहाँ पर जो प्रोग्राम था उसका थीम जान लेते हैं आगे क्या है। तो इन हिज इनॉग्रल एड्रेस सेक्रेटरी डिपार्टमेंट ऑफ फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है, टॉक अबाउट ग्लोबल शुगर सिनेरियो। तो उन्होंने बात की यहाँ पे ग्लोबल शुगर सिनेरियो के बारे में और ग्रेटर नीड फॉर डेवलपिंग फ्लेक्सी शुगर फैक्ट्रीज। तो यहाँ पे बात उन्होंने की है, एक तो ग्लोबल शुगर सिनेरियो के बारे में और दूसरा फ्लेक्सी शुगर फैक्ट्रीज के बारे में जो प्रोड्यूस करेंगी शुगर और एथेनॉल। ठीक है, अब यहाँ पे एथेनॉल की बात आती है तो एथेनॉल को हम इथाइल एल्कोहल, ग्रेन एल्कोहल, ड्रिंकिंग एल्कोहल बोलते हैं। इसका केमिकल फॉर्मूला क्या है, C2H5OH या फिर इसको C2H6O बोलते हैं। ये आपको पता रखना है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आगे यहाँ पे बोला गया है ही स्ट्रेस अपॉन कन्वर्टिंग शुगर फैक्ट्री इनटू अ हब ऑफ बायो एनर्जी। तो यहाँ पे इन्होंने स्ट्रेस किया है इस इंपॉर्टेंट प्रोग्राम में कि शुगर फैक्ट्री को बायो एनर्जी हब में कन्वर्ट किया जाए और अदर वैल्यू एडेड प्रोडक्ट जैसे शुगर को भी हम क्या कर सकते हैं, एक स्पेशलिटी प्रोवाइड करा सकते हैं जो कि अपने भारत को आत्मनिर्भर बनाएगा शुगर के प्रोडक्शन में। और शुगर केन से जो भी रॉ मटेरियल तैयार होते हैं, बाय प्रोडक्ट तैयार होते हैं, उसके लिए भी इंडिया को आत्मनिर्भर बनाएगा। ठीक है, ये बोला गया है। आगे यहाँ पर बोला है सेव फूड फ्रॉम फार्म टू फॉर्क। तो यहाँ पर काफ़ी इंपॉर्टेंट है, टर्म जान लेना कि फार्म टू फॉर्क का मतलब होता है फार्म टू टेबल। ठीक है, मतलब है कि कोई भी फूड अगर फार्म में तैयार हो रहा है, मतलब नॉर्मली जो भी फूड है वो खेत में तैयार होता है, वहां से टेबल तक डायरेक्टली जा रहा है, उसकी क्वालिटी चेंज तो नहीं हो रही है। ठीक है, तो ये भी हमको यहाँ पर ध्यान रखना है। मतलब है कि शुगर केन जो आ रहा है आपका फील्ड से, वो टेबल तक जा रहा है, कस्टमर के माउथ तक जा रहा है, तो उसकी क्वालिटी कैसी है इस पर यहाँ पर जोर दिया गया है। और प्रोडक्शन NON मतलब क्या है, नेचुरल प्रोडक्शन हो रहा है, ऑर्गेनिक प्रोडक्शन हो रहा है और न्यूट्रिटिव स्वीटन प्रोडक्शन हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ये यहाँ पे बात की गई है। ठीक है, मतलब वो नेचुरल भी होना चाहिए, ऑर्गेनिक भी होना चाहिए और उसमें न्यूट्रिटिव क्वालिटी जो होती है, ठीक है, न्यूट्रिशन जो होते हैं वो भी होने चाहिए। इस पर यहाँ पे जोर दिया गया है जो कि यहाँ पर आपको जानना बहुत जरूरी है। आगे यहाँ पर बोला है, और ये इंपॉर्टेंट एजेंडा था इस इंपॉर्टेंट प्रोग्राम का, ये आपको पता रखना है। श्री सुबोध कुमार सिंह जो कि जॉइंट सेक्रेटरी हैं शुगर एंड एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट ऑफ फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन के, उन्होंने ये बोला है कि द शुगर फैक्ट्रीज टू टेक अप इथेनॉल प्रोडक्शन बाय यूटिलाइजिंग शुगर केन जूस, सिरप, हैवी मोलेसिस एसेट्रा टू बूस्ट अप इथेनॉल अवेलेबिलिटी। तो इथेनॉल की अवेलेबिलिटी बनाने के लिए हमको यूटिलाइज करना पड़ेगा शुगर केन जूस, सिरप और हैवी मोलेसिस। ये आपको पता रखना है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। यहाँ से इतनी चीज़ें आपको क्लियर यहाँ पे हो गई होंगी, उम्मीद करते हैं। ठीक है, ये हो गया हमारा इंपॉर्टेंट, जो कि नेशनल शुगर इंस्टीट्यूट ने एक प्रोग्राम ऑर्गेनाइज कराया था जो कि 5 दिन का प्रोग्राम था, कानपुर में हुआ था। इसका इनॉग्रेशन किया था फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन के सेक्रेटरी श्री सुधांशु पांडे ने। इतना आपको पता रखना है इस इंपॉर्टेंट करंट अफेयर से। आगे चलते हैं एक और इंपॉर्टेंट करंट अफेयर। उससे पहले अगर आपने वीडियो लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए। आज की वीडियो का टारगेट है 150 लाइक्स का, तो यहाँ पर जल्दी से लाइक कर दीजिए और इस टारगेट को अचीव कीजिए। आगे बात करेंगे एक और लास्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर। 2 बॉट लीफ फैक्ट्रीज
एक्सेल एट कुन्नूर टी ऑक्शन। तो जो कुन्नूर टी ऑक्शन हुआ है अभी, वहां पर 2 लीफ फैक्ट्री की नीलामी हुई है, उसके बारे में बात करेंगे। लेकिन आपको यहां पर बताना है कि जो कुन्नूर टी ऑक्शन हुआ है वो किस स्टेट में हुआ है अगस्त में। जल्दी से कमेंट कीजिए अगर आपको आंसर पता है तो यहां पर है एट सेल नंबर 34 द ऑक्शन ऑफ कुन्नूर टी ट्रेड एसोसिएशन, जिसको CTTA बोलते हैं। तो अभी एक ऑक्शन हुआ था जिसको कुन्नूर टी ट्रेड एसोसिएशन के नाम से जाना जाता है। वहां पर 2 ग्रेड ऑफ हाई क्लिफ स्पेशलिटी ऑर्थोडॉक्स टी वर बॉट बाई निशा एंटरप्राइजेज। तो यहां पर 2 टी फैक्ट्री परचेज की गई हैं, या बोल सकते हैं उनकी नीलामी की है, और वो खरीदी है निशा एंटरप्राइजेज ने, जहां पर 400 रुपये पर केजी के हिसाब से लीफ खरीदेगी और एक्सपोर्ट करेगी यूएस को। ठीक है, यहां पर इतना आपको पता रखना है। जो कि बोला है रविचंद्रन ब्रोस ने, जो कि जनरल मैनेजर हैं पैरामाउंट टी मार्केटिंग के, हु ऑक्शन्ड दीज टी। तो यहां पर जिन्होंने नीलामी लगाई थी इस इंपॉर्टेंट टी की, उसके जनरल मैनेजर हैं रविचंद्रन ब्रोस, और उन्होंने ये बोला है कि निशा एंटरप्राइजेज ने 2 ग्रेड खरीदी हैं हाई क्लिफ स्पेशलिटी ऑर्थोडॉक्स टी की। इतना आपको पता रखना है। आगे यहाँ पे बोला गया है कि जो हाई क्लिफ टी फैक्ट्री है वो एक स्मॉल स्केल लीफ फैक्ट्री है जो लोकेटेड है कहाँ पे, नीलगिरी डिस्ट्रिक्ट में। इतना आपको याद रखना है। आगे बोला गया है दिस वॉज द हाइएस्ट प्राइस नॉट ओनली इन कोनूर ऑक्शन बट द एंटायर साउथ इंडिया दिस वीक ऑफ एनी टी। तो यहां पर बात हो रही है कि जो आपका 400 रुपये पर केजी के हिसाब से यहां पर टी ऑक्शन हुआ है, वो अभी तक का हाईएस्ट प्राइस तो है ही, ठीक है, जो कि कोन्नूर ऑक्शन में तो था ही, उसके साथ साथ साउथ इंडिया में, ठीक है, पूरे साउथ इंडिया में इस वीक जितना भी टी नीलाम हुआ है, ऑक्शन हुआ है, वो सबसे ज्यादा यहाँ का रेट था, जो कि था 400 रुपीज पर केजी। ये यहाँ पे बोला गया है, ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट है। आगे यहाँ पे बात की गई है दिस इज द 4th टाइम आवर टी हैव एंटर्ड 400 केजी मार्क, और ये चौथी बार हुआ है कि जहां पर इंडिया की जो टी है वो 400 रुपये पर केजी मार्क के अंदर आई है। यहाँ पे बोला गया है, और ये भी पिछले 1 मंथ के अंदर हुआ है, जो कि एक तरह से हैट्रिक रिकॉर्ड की गई है। इतना आपको पता रखना है। आगे बोला गया है वी मैन्युफैक्चर्ड दीज टीज फॉर द गोल्डन लीफ इंडिया अवार्ड। ये जो टी की बात हो रही है ये तैयार की जाती हैं द गोल्डन लीफ इंडियन अवार्ड, ठीक है, जो टी यहाँ पर परचेज हुई है, ठीक है, किसी भी कंपनी के द्वारा, यहाँ बोल सकते हो निशा एंटरप्राइज के द्वारा, ये जो टी है वो तैयार की जाती हैं, बनाई जाती हैं, किसके लिए, द गोल्डन लीफ इंडिया अवार्ड, जो कि साउथ टी कंपटीशन होता है, जिसको कौन ऑर्गेनाइज कराता है, ये काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अगर क्वेश्चन पेपर में आ जाता है कि द गोल्डन लीफ इंडिया अवार्ड कौन ऑर्गेनाइज कराता है, तो वो कराती है उपासी, द यूनाइटेड प्लांटर एसोसिएशन ऑफ साउदर्न इंडिया, ठीक है, इतना आपको पता रखना है। तो यहां पर ये इनिशिएटिव अभी लिया था टी बोर्ड ने और उपासी ने, इन विच वी बैक 2 कोवेटेड टाइटल्स हाई क्लिफ मैनेजिंग डायरेक्टर बी राजेश चंद्र। ये किसने बोला है, हाई क्लिफ के एमडी ने, बी राजेश चंद्र ने। तो यहां पर इतना आपको पता रखना है कि ये जो आपकी पत्तियां तैयार की जाती हैं, चाय की पत्तियां, वो तैयार करते थे गोल्डन लीफ इंडिया अवार्ड के लिए, जो परचेस किए निशा एंटरप्राइज ने। और ये भी आपको याद रखना है कि द गोल्डन लीफ इंडिया अवार्ड ऑर्गेनाइज करता है उपासी और उसके साथ में टी बोर्ड। अब टी बोर्ड का हेडक्वार्टर कहाँ है, कोलकाता में, इतना आपको पता होना चाहिए। काफी इंपॉर्टेंट यहाँ से फैक्ट मिलते हैं जो कि कोन्नूर टी ऑक्शन से रिलेटेड है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा इंपॉर्टेंट करंट अफेयर। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। आगे चलते हैं, उससे पहले अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो जल्दी से लाइक कीजिए, और आज का टारगेट जो है 150 लाइक्स का, उसको भी आप फुलफिल कीजिए। जल्दी से वीडियो को लाइक कीजिए। अब चलते हैं आज के प्यारे से क्वेश्चन की तरफ, लेकिन क्वेश्चन से पहले बात करेंगे पिछले वीडियो में पूछे गए क्वेश्चन के आंसर के बारे में। तो क्वेश्चन क्या था, वर्ल्ड कोकोनट डे इज सेलिब्रेटेड ऑन विच डे। तो यहां पर बात हो रही थी कि वर्ल्ड कोकोनट डे किस दिन सेलिब्रेट किया जाता है। आंसर है 2 सितंबर, 2 सितंबर को वर्ल्ड कोकोनट डे सेलिब्रेट किया जाता है। सभी स्टूडेंट ने सही आंसर किया है। अब चलते हैं आज के प्यारे से क्वेश्चन की तरफ। तो क्वेश्चन है साउदर्न रीजन फार्म मशीनरी ट्रेनिंग टेस्टिंग इंस्टीट्यूट, जिसको SRFM-TTI के नाम से जानते हैं, इज सिचुएटेड इन विच स्टेट। तो यहां पर बात हो रही है कि SRFM-TTI किस राज्य में स्थित है। इसका सही आंसर आपको कमेंट बॉक्स में लिख के भेजना है। तो जल्दी से अगर आपको आंसर पता है तो टाइप कीजिए आंसर और भेज दीजिए हमारे चैनल पर। हम आपके वैल्यूएबल कमेंट का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। तो ये था आज का इंपॉर्टेंट सेशन। उम्मीद करता हूँ सेशन पसंद आया होगा, हेल्पफुल लगा होगा। अगर थोड़ा सा भी हेल्पफुल लगा तो वीडियो को लाइक करना और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करना। इसका PDF आपको हमारे टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप ग्रुप पर मिल जाएगा, जिसकी लिंक
डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।